अडानी ग्रुप के लिए इस बार की मुश्किल थोड़ी सी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार अडानी ग्रुप के खेवनहार बने थे जीक्यूजी ग्रुप, जीक्यूजी पार्टनर्स, जो कि यूएस बेस्ड एक जो इन्वेस्टमेंट फर्म है और वो ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड है। तो अब जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, ब्राइब का केस कंपनी के अगेंस्ट, तो अब जीक्यूजी पार्टनर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा कंपनी के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है कि आप इस तरीके की जो क्वेश्चनेबल इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के जीक्यूजी का शेयर ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 25-26% सिंगल डे में गिर भी गया, बृहस्पतिवार को जो ही ऑस्ट्रेलियन मार्केट में ओपन हुए थे बाजार। हालांकि बाद में जीक्यूजी ने बोला भी कि हम लगभग 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक बाईबैक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसके चलते शेयर में कुछ रिकवरी भी देखी गई, लेकिन वो एक डिफरेंट बात है। बेसिकली ये सब प्राइस का जो एक इमीडिएट फॉल होता है उसको रोकने का अटेम्प्ट होता है, लेकिन जब इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट चेंज होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा वापस निकालेंगे। निकालने का एक जो प्रयास हो सकता है ना, उसको जीक्यूजी को अरेस्ट करना होगा। तो इसलिए इस बार वो अडानी ग्रुप के खेवनहार नहीं बन सकते। पिछली बार प्योरली ना केवल जीक्यूजी ने अपनी वेल्थ बनाई बल्कि अडानी ग्रुप को भी एक बेल आउट किया था एक तरीके से, क्योंकि उस समय एक सेंटीमेंट बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए थे और उसी के चलते लगभग 2-2% की हिस्सेदारी सभी फ्लैगशिप कंपनियों में जीक्यूजी पार्टनर्स की भी है। और अडानी ग्रुप को एक सबसे ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम ये आने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल में जब भी अडानी ग्रुप कहीं से भी पैसा रेज करने के लिए जाता है तो अडानी ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऑब्वियसली इन्होंने पिछले कुछ टाइम में अभी एक क्यूआई भी जरूर किया था, लेकिन क्यूआई भी एक बहुत छोटी अमाउंट का और इक्विटी बेस होता है। बेसिकली अडानी ग्रुप जिस तरीके के बिजनेसेस में है वहां उनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करना होता है, लॉन्ग टर्म डेट रेज करना होता है। अडानी ग्रुप बेसिकली लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाले बिजनेसेस में, यानी पोर्ट, ड्रिलिंग, ऑयल, ये इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं इनमें कंटिन्यूअसली एक पैसा चाहिए होता है और ये पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स से आता है। तो अभी उन्होंने वापस से जो ये बॉन्ड इशू है ये कैंसिल कर दिया था। बहुत टाइम पहले उन्होंने एफपीओ किया था, तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो इस तरीके की जब भी कभी रिपोर्ट्स आती हैं तो इनको देखते हुए अब अडानी का जो कैश का सिचुएशन है उसको अडानी को मैनेज करना होगा। कैश रेज करने की कैपेसिटी और ऑप्शंस के ऊपर नए सिरे से विचार करना होगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला भी इस बात को, लेकिन अगर अडानी ये नहीं कर पाता तो उसके कैश फ्लो के ऊपर जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उन ऑब्लिगेशन के रीपेमेंट के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑब्वियसली पिछली बार जो शेयर प्लेजिंग का इशू था इनकी फ्लैगशिप कंपनियों में, मतलब अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल गैस, इस तरीके की जो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों के अंदर जो प्लेजिंग की हुई थी उसको अडानी ग्रुप काफी हद तक छुड़वाने में सक्षम हो गया है। लेकिन इंडिया में ये मामला यही सलटने वाला नहीं है। ना केवल इंडिया में, यूएस में भी एक्चुअली अभी ये मामला शुरू हुआ है, बिकॉज लोकली इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो हावी हो जाएगी। जो विपक्ष के नेता हैं वो फिर हमलावर हो जाएंगे। पहले ही वो एक्चुअली सेबी चीफ माधवी बुरीपूछ के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे थे कि वो गौतम अडानी को सेव कर रहे हैं, और इस बार अडानी ग्रुप खुद के ऊपर एक यूएस में एलिगेशंस आ गए। तो वो सिंपल प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे, फैक्ट्स के ऊपर कोई जाएंगे नहीं। और बेसिकली हमारा स्टॉक मार्केट एक सेंटिमेंटल इंडेक्स है, इसलिए उस बात को विचार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स को यहां पर यह बात ध्यान रखने की बात जरूर है कि पिछले 1-1.5 साल में जब भी कभी इन्वेस्टर्स ने डिप के ऊपर खरीदा है तो मार्केट वापस बाउंस किया है, और इसी बात को लेकर के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस लालायित रहते हैं कि जब भी कभी गिरावट आए तो हम पैसा और डालें। लेकिन इस बार का माहौल कुछ और है, बिकॉज अभी ये न्यूज फ्लो स्टार्ट हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर था। यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।